हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से सारी चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। चलो, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर को, जो कि है हमारा 14th चैप्टर। कौन से स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए? 5th स्टैंडर्ड मैथ्स का 14 चैप्टर, जिसका नाम है पिक्टोग्राफ। क्या नाम है इसका? पिक्टोग्राफ्स। इसके अंदर हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफ्स परफॉर्म करने हैं, बना के दिखाने हैं, ठीक है। और ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। आई होप सो सभी लास्ट तक देखेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सीख के जाएंगे कि किस तरह से हमें कंप्लीट करना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऊपर क्वेश्चन लिख के रखा है। ये भी आपका क्या है? क्वेश्चन है। एक वेब फॉर्म में आपको एक डब्बे में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको इसके अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चों? पिक्टोग्राफ बनाना है, एक ग्राफ के फॉर्म में, आपको एक पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के फॉर्म में हमें ग्राफ के तरह हमें क्या करना है? दिखाना है, ठीक है। चलो, हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस तरह से हम करने वाले हैं, ठीक है। इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चन है, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग, चलो कलर थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, आप सुनो ध्यान से, ओके। तो यहाँ पर हमें कुछ स्टॉक्स दिए हुए हैं वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन्स के। ग्रेन्स मतलब फूड ग्रेन्स, जो अलग अलग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इस तरह के जो अलग अलग ग्रेन्स होते हैं, वो सारे यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? स्टॉक्स दिए हुए हैं कि कितने कितने कहाँ पर रखे हुए हैं, वेयर हाउस के अंदर कितने कितने फूड ग्रेन्स को रखा गया है। ये हमें यहाँ पर एक लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हमें क्या बोला हुआ है? मेक अ पिक्टोग्राफ बेस्ड ऑन अ इंफॉर्मेशन गिवन। हमें जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? एक पिक्टोग्राफ हमें दिखाना है, ठीक है। हमें बना के दिखाना है। पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर के फॉर्म में ग्राफ हमें दिखाना है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं फटाफट से कौन से कलर को यूज करें। ये येलो कलर को यूज करते हैं, ओके। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है? एक बॉक्स है, एक डब्बा है, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ग्रेन्स दिए हुए हैं, मतलब कि ये सारे क्या है? ये सारे फूड ग्रेन्स है, ठीक है। अब यहाँ पर फूड ग्रेन्स दिए हुए हैं और साथ में उसके कितने स्टॉक्स है। स्टॉक्स मतलब कितने कट्टे रखे हुए हैं उसके अंदर, कितने अमाउंट में रखे हुए हैं उधर पे, ठीक है। ये जगह ये हमें यहाँ पर बताया हुआ है। वेयर हाउस मतलब, एक वेयर हाउस मतलब एक बड़ा सा रूम के जैसे होता है। वहां पर गोडाउन आपने सुना होगा ना, गोडाउन, उसके अंदर बहुत सारा माल भर भर के रखा जाता है। तो उसी तरह से फूड ग्रेन्स को रखा गया है, ठीक है। अंडो करते हैं, अंडो अंडो अंडो, हाँ, ओके। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? राइस दिया हुआ है। राइस कितने अमाउंट में है, मतलब कि राइस का स्टॉक कितना है? 40 है। व्हीट का स्टॉक कितना है? 56 है। बाजरा का स्टॉक कितना है बच्चों? 8 है। और जवार का जो स्टॉक है वो कितना है? 32 है, ठीक है। अब इस स्टॉक के अकॉर्डिंग हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना है। अब सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि पिक्टोग्राफ में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। अब चलो मैं आप लोग को एक पिक्टोग्राफ बना के दिखाती हूँ कि हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पर हम आंसर करते हैं। आंसर में हमें क्या करना है? आंसर में हमें पिक्टोग्राफ बनाना है, ओके। चलो यहाँ पर हम एक बड़ा सा क्या करेंगे? डब्बा बनाएंगे, ठीक है। एक बड़ा सा डब्बा बनाएंगे, इतना बड़ा, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों? अब सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हमारे पास। कौन कौन सी चीजें बच्चों हमारे पास? हमको दिया हुआ है, हाँ, ओके। यहाँ पर मैं लाइन के जगह बॉक्स वाला ले ली थी, इसके वजह से ये चीजें हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? स्टॉक के रूप में यहाँ पर हमें ग्रेन्स और स्टॉक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? ग्रेन्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ग्रेन्स लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है? स्टॉक्स दिया हुआ है। सैक्स दिए हुए हैं। तो सैक्स का मतलब क्या होता है बच्चों? कट्टा आपने सुना हुआ है कि एक गोनी, गोनी के जैसा इतना कट्टा चावल है हमारे दुकान में, इतना अमाउंट ऑफ है, ठीक है। सो यही क्या होता है? यहाँ पर हमें एक स्टॉक समझ सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक समझ जाओ। यहाँ पर मैंने सैक्स मतलब जो आपके बुक में जो चीज लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। सैक्स से मतलब इतने इतने कट्टे रखे हुए हैं वहां पर, ठीक है। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं सैक्स,
अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब सारे जितने भी ग्रेन्स हमें दिए हुए हैं उस ग्रेन्स को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सारे ग्रेन्स को लिख लेंगे। सबसे पहला क्या दिया हुआ है आपको, यहाँ पर दिया हुआ है राइस, ठीक है। राइस के बाद क्या दिया हुआ है, वीट, क्या दिया हुआ है, वीट दिया हुआ है। उसके बाद क्या है, बाजरा, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों, बाजरा दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, जवार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जवार दिया हुआ है, ठीक है। ये फूड ग्रेन्स आप सभी ने सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, जवार बाजरे की रोटी वगैरह, चावल, गेहूं, ये सारी चीजें आपने सुनी ही होगी। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमें यहाँ पर जो ये अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट को हमें एक डायग्राम की हेल्प से, मतलब एक कोई तो भी पिक्चर की हेल्प से बताना है, ठीक है, कि इतना इतना इसके अंदर है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे बताएंगे, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले एक मैं लाइन वगैरह बना देती हूँ यहाँ पर, जिसकी हेल्प से ये अलग अलग डिफाइन हो जाए, ठीक है। चलो, अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, फटाफट से हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 40 दिया हुआ है, और अगर हमने 40 डायग्राम्स बनाए अगर हमने, तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। सो वो इस बोर्ड के अगले बोर्ड पे चले जाएगा, है कि नहीं। उसी तरह से 56 दिया हुआ है, ये तो और ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे स्मॉल, इसे मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा अमाउंट ले सकते हैं कि जैसे हम लोग एक अमाउंट ले लेते हैं कि यहाँ पर 8 थोड़ा सा कॉमन हो सकता है इन सभी में, कि 8 के टेबल में आप देख सकते हो कि 8 से अगर हम लोग 8 का टेबल अगर आप लोग पढ़ोगे तो आप लोग 32 भी दिखेगा, 56 भी दिखेगा, 40 भी दिखेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक स्केल लिख सकते हैं। कैसे स्केल लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर हम स्केल लिख देते हैं, ठीक है। इधर पे आपका ये स्केल लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने एक स्केल लिख लिया। क्या स्केल लिखेंगे हम, कि जो 1 है, ठीक है, ये जो 8 है वो 8 कितने बराबर है, 8 क्या है, सैक्स इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। सो हम 8 सैक्स को 1 सैक समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे हम, 1 सैक समझेंगे, ठीक है। 8 सैक इक्वल्स टू 1 सैक, ठीक है। सो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितना है, 40 है, ठीक है, 40 है। सो 8 8 8 8 अगर ऐसे ऐड ऑन करते जाओ आप, तो 40 कितना, 40 बनाने के लिए हमें कितने 8 चाहिए होंगे, 8 का टेबल पढ़ो, कितना चाहिए हमें, 8 फाइजा कितना होता है, 40 होता है कि नहीं। 8 क्या, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। मुझे हिंदी में बहुत अच्छी तरह से लर्न है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 8 से हम क्या कर सकते हैं, 40 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पर 8 कितना है, 8 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है। तो अगर हमने 5 स्माइलीज बना ली, यहाँ पर बना लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 स्माइलीज है वो हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि इसमें कितने सैक्स है, कितने कट्टे राइस है, कितना कट्टा राइस है, एक हमें बता रहा है, 8 बता रहा है, ठीक है। ये भी क्या है, 8 है, ये भी क्या है, 8 है, ये भी क्या है, 8 है, ये भी क्या है, 8 है। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 5 जा 40, मतलब कि ये हमें क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है बच्चों, कि यहाँ पर 5 सैक्स है, मतलब कि एक सैक कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। तो 8 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर कितने राइस है, 40 राइस है, ठीक है। चलो, आई होप सो सबको समझ में आ गया होगा। ओके, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट वीट कितना है, 56 है। तो हमें कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेगी, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ, बोलो 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 जल्दी से। 7 बनाना पड़ेगा, है कि नहीं, 7 बनाना पड़ेगा। चलो बना के देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया 7। अब जो ये 7 स्माइलीज है वो किसके बराबर है बच्चों, ये 7 स्माइलीज 56 सैक के बराबर है, 56 सैक के बराबर है, ठीक है। ये एक किसके बराबर है, ये 1 है,
1 इक्वल्स टू 8। 1 कितना है, किसके बराबर, 8 सैक्स के बराबर है। इसकी वजह से ये क्या है, ये टोटल हमारा हो जाता है 56। ओके चलो, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। बाजरा, बाजरा कितना है बच्चों, एक ही। क्या है बाजरा, हमारे पास 8 बाजरा है, ठीक है, 8 बाजरा का सैक है। तो 8 का क्या हम कर रहे हैं, 8 का जो क्वांटिटी है उसे हम लोग 1 समझ रहे हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक ही स्माइली बनाएंगे, क्योंकि ये हमें क्या बता रहा है कि यहाँ पर कितने कितने सैक है बाजरा, मतलब कि यहाँ पर कितने सैक है, 8 बाजरा का सैक है, मतलब कि एक ही स्माइली आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इजी, बहुत इजी है, ध्यान से करोगे सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आई होप सो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर जवार दिया हुआ है, जवार कितना है बच्चों, 32 जवार है। अभी बोलो 32 जवार के लिए हमें कितनी स्माइलीज बनानी पड़ेगी, कितनी, 4 बनानी पड़ेगी। कितनी बनानी पड़ेगी, 4 बनानी पड़ेगी, ठीक है। कैसे 4, 8 मतलब 1, तो 32 मतलब 4, 8 8 8 8, है ना। चलो आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आपको इस फॉर्म में आपको क्या करना है, इस चीज को दिखाना है, मतलब कि ये आपका क्या है, पिक्टोग्राफ है। अगर एग्जाम में आया कि पिक्टोग्राफ बनाओ, ऐसे क्वेश्चन के बेस पे आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, तो इस तरह से आप बना सकते हो। ओके चलो डन, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें अगेन सेम हमें क्या करना है, पिक्टोग्राफ बनाना है। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप ऑफ व्हीकल। यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स दिख रहे होंगे। पहले हमारे बाईसाइकिल है, फिर ऑटोमेटिक 2 व्हीलर है, ऑटोमेटिक वाला 2 व्हीलर है, उसके बाद 4 व्हीलर्स है, जैसे कि कार हो गए, ठीक है, 4 व्हीलर में ये सारी चीजें आ जाती है। उसके बाद हाईवे व्हीकल्स है, हाईवे व्हीकल्स में क्या आ जाता है, ट्रक्स आ जाते हैं, ठीक है, सो बसेस आ जाते हैं, हाईवे व्हीकल्स है। उसके नीचे क्या है हमारा, ट्रैक्टर्स है, क्या है, ट्रैक्टर्स है, ठीक है। और उसका क्या दिया हुआ है, उसके नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, उतने नंबर्स दिए हुए हैं कि इस टाइप का बाईसाइकिल कितना है, बाईसाइकिल है 84, ऑटोमेटिक 2 व्हीलर कितना है, 60 है, ऑटोमेटिक 2 व्हीलर कितना है, 60 है। 4 व्हीलर्स कितना है, 24 है। हैवी व्हीकल्स कितने हैं, 12 है। और ट्रैक्टर कितना है, 24 है। तो अब अगर हमने इस अमाउंट को एक डायग्राम की हेल्प से अगर बताया, तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, 84 बनाना, 64 बनाना, ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, अगेन हम इसको क्या करेंगे, एक अमाउंट डिसाइड करेंगे कि उसी अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, स्केल्स में कन्वर्ट कर देंगे। कि किस तरह से हम लोग करेंगे, अभी देखो यहाँ पर जो 12 है, यहाँ पर जो 12 है, उस 12 के टेबल में क्या ये सारे नंबर्स आते हैं, आते हैं क्या। 12 में अगर हमने 12 को ऐड कर दिया तो 24 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 60 भी आ सकता है और उसी तरह से 84 भी आ सकता है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि 12 को हम लोग 1 मान सकते हैं, ठीक है। 12 व्हीकल्स रहेंगे, 12 व्हीकल्स को हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, और इसकी वजह से हमें कम डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, इजीली समझ जाएगा, ध्यान से बस देखो आप, ठीक है। काम करते हैं, मैं ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा और छोटा करने की कोशिश करती हूँ। नो 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 नो, नहीं हो सकता, चलो ट्राई करती हूँ फिर से। ओहो, ये क्या हो रहा है, ओके नहीं हो रहा है, तो चलो ठीक है, छोड़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, इसी वाले डायग्राम को हम थोड़ा सा यहाँ पर पुश कर देते हैं और इसे थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ओके चलो डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेना है, फटाफट से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बड़े बड़े नेम्स दिए हुए हैं, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं जहाँ पर हम नेम्स लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नेम्स लिखेंगे यहाँ पर हम। और इस साइड हम लोग क्या करेंगे, कितने नंबर्स है वो चीज हमें यहाँ पर दिखानी है, तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिख देते हैं। और यहाँ पर टाइप ऑफ व्हीकल्स है, तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, मैं ऊपर में शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ टाइप ऑफ वी, ठीक है, टाइप ऑफ वी व्हीकल्स, ओके।
टाइप ऑफ वी। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये व्हीकल्स के सारे टाइप को हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है एंड देन हमें क्या करना है, हमारे डायग्रामेटली फॉर्म में मतलब कि पिक्टोग्राफ को आपको शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लाइंस बना लेते हैं। कितने हैं हमारे पास, कितने टाइप ऑफ व्हीकल्स है, 1 2 3 4 5 टाइप ऑफ व्हीकल्स है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 एंड 5 हो गया। ओके, तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन व्हीकल्स के नेम लिखेंगे, बट इन व्हीकल्स के नेम को हम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखने का ट्राई करते हैं बिकॉज हमारे पास प्लेस ज्यादा बड़ा नहीं है। तो बाईसाइकिल तो हम लोग इजीली यहाँ पर बी लिख देंगे। ठीक है, BIC लिख देते, सॉरी BI। ठीक है, बाईसाइकिल्स तो ऐसे ही हम लोग ने लिख दिया, बट उसके बाद जो ये बाकी सारे हैं उसे हम लोग शॉर्ट में लिख देते। क्या करेंगे, ऑटोमेटिक क्या है हमारे पास, ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स। ठीक है, टू व्हीलर्स है। ओके, ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स इतना ही लिखेंगे। उसके बाद फोर व्हीलर्स है तो यहाँ पर हम लोग फोर व्हीलर्स कर देते हैं। ठीक है, फोर व्हीलर्स कर दिया। उसके बाद हैवी व्हीकल्स है। ठीक है, तो HV कर देते हैं, हैवी व्हीकल्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का T कर देते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायग्राम के फॉर्म में इसे दिखाते हैं। डायग्राम के फॉर्म में कैसे दिखाएंगे बच्चों, हमने कैसे डिसाइड किया है, स्केल हम कैसे लिखेंगे, एक कितने के बराबर है। चलो यहाँ पर स्केल लिख लेते हैं फटाफट से। स्केल आप सभी को कंपलसरी लिख के आना है एग्जाम में, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा। स्केल्स में हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है, स्केल्स आप लोगों को कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको 12 दिया हो। ठीक है, हमने क्या किया है, एक चंक को हमने डिवाइड किया है 12 में। कैसे किया था, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर हमने कैसे किया था, 8 को हमने एक माना हुआ था, 8 को हमने क्या माना हुआ था, एक माना हुआ था। उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं बेटा बच्चों, यहाँ पर देखो 8 को हमने क्या माना था, 8 सैक किसके के बराबर है, 1 सैक के बराबर है। ठीक है, 1 सैक के बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर जो 12 है, 12 क्या है, नंबर, तो 12 नंबर जो है किसके बराबर है, 12 नंबर 1 व्हीकल के बराबर है। किसके बराबर, 1 व्हीकल के बराबर है। ठीक है, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, फटाफट से हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कितने व्हीकल है ऊपर में, 84 व्हीकल है। ठीक है, 84 व्हीकल है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 12 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि 12 के टेबल में कितने टाइम में 84 आता है। चलो चलो फटाफट से हमें डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है हमें, बोलो बोलो, कितने, 7 टाइम में है ना, कितने टाइम में, 7 टाइम में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से एक कितने के बराबर है बच्चों, एक है यहाँ पर, 12 के बराबर क्या है, एक है। ठीक है, 12 के बराबर क्या है, एक है। तो एक को हम लोग क्या मानेंगे, ये 12 है। ठीक है, तो ये 12 है, तो ये 12 में आप कितना ऐड करोगे, 7 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो 7 ऐड कर दोगे, मतलब 7 उसमें नंबर 7 बार अगर आपने 12 को ऐड कर दिया या 12 से 7 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिल जाएगा आपको, 84 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हमने क्या किया है, इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, आई होप सो सबको इजीली समझ में आ रहा होगा। ओके, नेक्स्ट ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स कितने हैं, यहाँ पर 60 है। कितने हैं, 60 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, कितना, 60 ड्रॉ करेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, क्या करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ, हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्माइली ड्रॉ करनी पड़ेगी। कितनी स्माइली, 5 स्माइली ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्यों 5 स्माइली ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 कितने के बराबर है, 12 के बराबर है 1। तो अगर हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। हो गया, ये हमारा 60 हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, 12 नंबर कितने के बराबर है, एक व्हीकल के बराबर है। ठीक है, चलो
नेक्स्ट 4 व्हीलर कितना दिया हुआ है बच्चों, 24 दिया हुआ है। 24 कितने टाइम में आता है 12 के टेबल में, 2 टाइम में आता है। 2 स्माइली ड्रॉ करेंगे, 2 स्माइली ड्रॉ करेंगे। सो 12 एक कितने के बराबर है, 12 के बराबर है। 2 कितने के बराबर हो जाएगा, 12 कितना हो जाएगा बच्चों, 12 24 हो जाएगा। तो उसी तरह से आप इन सबको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हमने ये कंप्लीट कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें, हैवी व्हीकल्स। हैवी व्हीकल्स कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 12 दिया हुआ है हैवी व्हीकल। अब एक कितने के बराबर है, 12 नंबर कितने के बराबर है, 1 व्हीकल के बराबर है, ठीक है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ही व्हीकल ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ट्रैक्टर है। अगेन वो कितना है, 24 है। तो 12 के बराबर 1 स्माइली है। तो हम यहाँ पर कितने ड्रॉ करेंगे स्माइली, 2 स्माइली ड्रॉ करेंगे, है ना। बहुत ज्यादा इजी है। आई होप सो सबको इजीली क्लियर हो गया होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब भी आप पिक्टोग्राफ ड्रॉ करो आपको इजीली समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने स्माइली ड्रॉ किया हुआ है। आपको अगर कोई और डायग्राम आता है आप वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। जो इजी हो, सूटेबल लगे आपको वो ड्रॉ कर लो। मैंने बस आपको सिंपली समझाने के लिए स्माइली ड्रॉ कर दिया। ओके, आई होप सो सभी को क्लियर हो गया होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअस सभी को देखो, ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स को शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ न्यू लेक्चर।